हेलो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुपर प्रियोरिटी और नॉर्मल फाइल को लेकर। और स्पाउस से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका स्पाउस का वीज़ा लगाते हो, डिपेंडेंट वीज़ा, तो उसका रिजल्ट और क्या प्रोसेसिंग टाइम क्या है वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप प्रियोरिटी में अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं वो नियर अबाउट 28,000 या 29,000 के अप्रोक्सीमेट होते हैं, प्लस जो आपकी एम्बेसी फ़ीस होती है वो। और अगर आप सुपर प्रियोरिटी में लगाते हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो 92,000 या 95,000 के मिड में होते हैं, और प्लस आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो। और अगर आप नॉर्मल प्रोसेसिंग लगाते हैं तो उसके अंदर आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, जस्ट आपकी एम्बेसी फ़ीस होती है। और प्रियोरिटी और सुपर प्रियोरिटी का जो टाइम पीरियड है वो है सुपर प्रियोरिटी में 4 आवर्स का आपका रिजल्ट है वो 24 आवर्स में आ जाता है। और अगर आपका प्रियोरिटी का जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आप प्रियोरिटी में फ़ाइल लगाते हो तो उसका जो है 1 वीक का टाइम प्रोसेस होता है। और जो नॉर्मल फाइल है उसका 28 से 30 डेज़ और 60 डेज़ के बीच में होता है, वो कभी भी आपका रिजल्ट उसमें आ सकता है। और इसमें जब मैंने अपनी फ़ाइल लगाई थी स्टूडेंट वीज़ा की, तो मेरा जो टाइम पीरियड था, मैंने प्रायोरिटी में अपनी फ़ाइल लगाई थी बिकॉज मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो मुझे थोड़ा जल्दी वीज़ा चाहिए था। और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं सुपर प्रायोरिटी में लगाऊं, तो मैंने प्रायोरिटी चूज़ किया। और मेरा जो रिज़ल्ट है, जो मेरा वीज़ा की अप्रूवल है, वो 4th डे आ गई थी। इसमें जो है आपका जो वीकेंड या हॉलीडेज़ होती हैं, लाइक सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, आपके सिर्फ वर्किंग डेज़ ही काउंट होते हैं। लाइक अगर 1 वीक के अंदर आपका सैटरडे संडे या कोई बैंक हॉलीडे कुछ भी आ रहा है तो वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। और दूसरा, जब मेरे स्पाउस का, मैंने अपने बेटे का और अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया तो उनका जो टाइम पीरियड था, लगाई उन्होंने भी प्रायोरिटी में ही थी फाइल अपनी, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ा बहुत लंबा। जैसे मैंने 22 दिसंबर को उनकी फ़ाइल अप्लाई की थी प्रायोरिटी में, और जो मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट है वो आया था जनवरी में। जनवरी में उनका वीज़ा की अप्रूवल आई 15 जनवरी। उसके बाद जो मेरी बेटी की वीज़ा के लिए हमने वेट किया वो नियर अबाउट 2 मंथ्स का था, और जबकि ये प्रायोरिटी की फ़ाइल थी। और तब जाके उसका रिज़ल्ट जो आया 9 फरवरी को आया। तो हमें प्रायोरिटी के अंदर भी 2 मंथ्स का वेट करना पड़ा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी में, मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ आता है, बट कोई रेयर केसेस होते हैं लाइक मी, तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रायोरिटी चूज़ कीजिए, और अगर आप कर सकते हो तो आप 24 आवर्स के अंदर अपना रिजल्ट चाहते हो तो आप सुपर प्रायोरिटी भी लगा सकते हो। जैसे मेरी फ्रेंड ने सुपर प्रायोरिटी का लगाया था तो उसका विद इन 1 डे में रिजल्ट आ गया था। बट अगर हम 2 या 3 लोगों की फ़ाइल लगा रहे हैं तो सुपर प्रायोरिटी का बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और तो इस चीज़ के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप प्रायोरिटी अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रायोरिटी के अंदर फ़ाइल लगाइए अपनी। और वो उसमें क्या हो जाता है, आपको 2-4 बेनिफिट और मिलते हैं। अगर आप वहाँ से, जैसे आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, जो आपका जर्नी का इंश्योरेंस होता है प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी के साथ में। और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक सिम कार्ड वहाँ से ही आपको मिल जाता है, जो आप आते ही यहाँ पे अपने फ़ोन में डाल सकते हो। और वो 1 मंथ के लिए आपका इंटरनेट और कॉलिंग फ्री होता है। लेबेरा का वो सिम होता है। और वो सिम का एक बेनिफिट ये भी है कि अभी तक मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। उसमें क्या है कि आपको इंटरनेशनली कॉल करने के लिए भी आप उसमें बैलेंस डलवा सकते हो। मैं यहाँ पे नियर अबाउट 15 पाउंड से 20 पाउंड का रिचार्ज करवाती हूँ मंथली, जिससे मैं इंडिया में अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकती हूँ, नॉर्मल कॉल, और आपको डाटा भी मिलता है उसमें। तो वो सिम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वो जो आपको वहीं से मिलता है, और आते ही आपको एकदम से नहीं देखना पड़ता कि अब हम क्या करें। आप प्लेन में बैठकर उसको डाल सकते हो, या फिर आप जैसे एयरपोर्ट पे आते हो तब उसको यूज़ कीजिए, और आप अपने घर में बता सकते हो, आपका नेट सब कुछ उसमें ऐड होगा। तो जस्ट आपको अपने फ़ोन में वो सिम डालना है और आके आप सब कुछ अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।